एआई समिट में भी क्रिटिसिज्म के बहुत सारे बिंदु हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डील में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इस देश में जो हो रहा है, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, नोबडी इज स्टॉपिंग यू प्रभु। लेकिन ये जो इस वक्त विरोध का नंगा तरीका है, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? निखिल जैन, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? ठीक है, अब कैन आई आंसर रूबिका, कैन आई प्लीज आंसर नाउ? यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, जफर जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं पहले शुरुआत में ही कह चुका हूं कि निजीगत रूप से मेरा मानना है कि प्रदर्शन करने की यह जगह नहीं थी। हर जगह का एक दस्तूर होता है। जिस तरीके से तहसीन ने कहा कि जो आप मस्जिद में करते हैं वो नाइट क्लब में नहीं करते, जो नाइट क्लब में करते हैं वो आप मस्जिद में नहीं करते। डू नॉट रिपीट व्हाट तहसीन हैज सेड। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए आप। आपके राहुल गांधी कहते हैं, निखिल जैन रुकिए, आपके राहुल गांधी कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। आपके पास दूसरे तरीके नहीं थे, गुलाब का फूल लेकर चले जाते ना वहां पर मोहब्बत की दुकान से। आप एक बारी जफर जी को लाइए और उनसे पूछिए क्या मैं जितने सवाल पूछने हैं पूछ लूंगी, लेकिन आज जो ये नंगाई हुई है सर, उस पे आप पतली गली से निकल जाएंगे, मैं ये होने नहीं दूंगी। इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है तो क्या नेता एआई समिट में ये जो कुछ किया है, आपको जरा सी शर्म है निखिल जी? ओम बिरला के खास, आपको जरा भी शर्म है? कहते हैं कि मैं या आप भी मानते हैं कि ये आपके बब्बर शेर हैं? भाजपा को, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके बब्बर शेर हैं, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। है या नहीं है? नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों को मारने की साजिश करी जा रही है जब देश में एआई समिट चल रहा है। उन्हें शर्म आती है या नहीं? मैंने तो बोल दिया कि इनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत था। अभी क्या करेंगे? उसको अरेस्ट करेंगे? मैं विरोध की मुखालिफत में नहीं हूं, मैं आपको बार बार कह रही हूं। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? शर्ट उतार कर जाएंगे और किसी भी शादी में खड़े हो जाएंगे? एक बारी बोलिए तो, किसी भी बड़ी जगह पर जाकर आप इस तरीके की नग्नता करने लगेंगे। जैकेट भी पहना हुआ, मैं तो शर्ट और जैकेट दोनों पहन के बैठा हुआ। मेरा छोटा सा सवाल ये है, अरे पर वो शर्ट और जैकेट तो आप लोगों के अक्ल पर भी पड़ गया ना, वहां से शर्ट और जैकेट हटाइए आप लोग, अपने बदन से नहीं। को क्या एआई समिट पे राजनीतिक रैली करनी चाहिए थी? तो क्या करेंगे आप? से दुनिया से आगे देश का माहौल बनाया है। अगर उन्होंने ये किया, फिर सैम ऑल्टमैन, शर्मी है क्या? ये लड़के तो नादान है। मुझे लगा था लड़के नादान है, ये लड़के कोई पदाधिकारी नहीं है। ये इतने बड़े युवा कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं है। युवा कांग्रेस के ये बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे 50 साल में मेरी इच्छा है कि मैं युवा कहलाऊं। प्रदर्शन करने का तरीका गलत है। आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगता है 50 साल में वो युवा कह रहे हैं, मुद्दे पे और इसीलिए आप इनको भी युवा कह रहे हैं। 4 लड़कों ने बेवकूफी कर दी, उनकी बेवकूफी पे हम नेशनल डिबेट करें या देश के किसानों के कारोबारियों के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, उस पे बात करें? देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की साजिश करी जा रही है टेलीविजन कैमरा पर, उस पे डिबेट करें। Oh my God, नरेंद्र मोदी ने मजाक बना दिया है देश का। मैडम मोदी जी ने देश का मजाक बनाया है। मैडम आई एम नॉट लॉस्ट इट, आई एम होल्डिंग अ प्रिंसिपल बेस्ड पोजीशन। आई एम सेइंग दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रोटेस्ट, बट मुझे इतना तरस कभी किसी पर नहीं आया है। करने का आपकी अगर ये मानसिकता है तो मतलब इससे और दुर्बल कुछ हो नहीं सकता है सियासत में। अच्छे से हर्षवर्धन जी, नेता प्रतिपक्ष को देश विरोधी और गद्दार ना कहें। भाजपा क्या करेंगे? शर्ट उतार के खड़े हो जाएंगे वहां पर? गद्दार कह देते हैं, वो विरोध का सही तरीका। विदेशी मेहमान आ रहे हैं वहां पर, मैं तो नहीं भारत का बदनाम करने लगेंगे आप। रूबिका जी, आप मींस इंडियन यूथ कांग्रेस। हर्षवर्धन जी स्क्रीन पर, हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, इसकी शुरुआत कहां से करें? तो इसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? आज जो ये कुछ हुआ है, तो इसकी शुरुआत हमें यहां से करनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश बांट दिया। विदेशी वायसराय को खुश करने में अपनी सारी ताकत लगा दी। सांप सपेरा बुलाकर राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारत को वैसे ही दिखाते रहे और खुश होते रहे। और अब राहुल गांधी यानी राहुल कांग्रेस, तो नेहरू कांग्रेस से राहुल कांग्रेस तक का सफर क्या है? राहुल कांग्रेस भी विदेशियों के सामने ही हर बात करती, क्योंकि यहां न तो कोई पॉलिटिकल रैली थी, न ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे थे, न नरेंद्र मोदी कहीं रैली निकाल रहे थे कि उसके सामने खड़े हो गए थे,
न कोई जुलूस भाजपा का था। ये विदेशियों के सामने करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? उनको बताना चाह रहे थे कि देश हमारा कमजोर है, आ जाओ। क्या राहुल गांधी को इस मानसिकता के साथ हम ये ना माने कि इनको अवसर मिले तो ये अमेरिका और चीन के साथ देश को बेच देंगे? क्या हम नहीं माने? और गजब हो गया है हाल। राहुल कांग्रेस निर्वस्त्र हो गई। ये समझिए आप, ये विरासत लेके आए हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि अमित शाह को देश के गृह मंत्री होने के नाते कानून के दायरे में पहले तो देश को कमजोर करने वाले उन लोगों को ठीक से सबक सिखाना चाहिए कानून के दायरे में, और देश को भी समझना चाहिए कि जरा सा अवसर मिला तो राहुल कांग्रेस क्या कर रही है। विदेशी धरती पर जाकर बताएंगे भारत का लोकतंत्र खराब है, और भारत की धरती पर विदेशियों के सामने कपड़े उतार देंगे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया कह रही है, सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि भैया दुनिया में भारत से तेजी से कोई देश इस पर काम ही नहीं कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आकर कह रहे हैं कि अरे कमाल हो रहा है, अंबानी, अडानी, टाटा, वो हमारे उद्योगपति पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 तक हम जो बात कर रहे हैं तो विकसित भारत ही नहीं है, हम टॉप 3 कंट्री होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमारा सोवरिन एआई लॉन्च हो रहा है। नहीं पर हर्षवर्धन जी, मैं बार बार जब ये तस्वीरें देखते हैं विजय विद्रोही जी, क्या समझ में आता है? जब आपने ये तस्वीरें देखी, आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी धरना प्रदर्शन करती है तो एक मोटिव होता है कि हमें ये करना है, इससे हम ये हासिल करेंगे। यहाँ मुद्दा ट्रंप के साथ डील का था और आप गलत जगह जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बेसी के आगे जाके आप प्रदर्शन करिए, सेवा तीर्थ के आगे जाके प्रदर्शन करिए। और अगर यहाँ प्रदर्शन करना था और आपको लगा है कि टीवी की दुनिया में जैसे आई बॉल्स ग्रैबिंग कहते हैं, तो वो चीन का कुत्ता जितने आई बॉल्स ले गया उतना तो आपका ये प्रदर्शन भी नहीं ले पाएगा। ये बात भी अपनी जगह सही है। अब ये जो पार्टियों के जो अग्रिम संगठन है बड़े बेलगाम हो गए हैं। अगर हमने अभी क्रिसमस के मौके पर देखा कि चर्च के बाहर जाओ जो क्या हुड़दंग मचा था, हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, और अब ये हम युवक कांग्रेस का देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां, जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इन पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है तो मुझे लगता है कि उसको लेकर बड़े मुद्दे थे। अब अमेरिका 50 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहा है। भारत का सालाना बजट 53 लाख करोड़ है। चीन पौने 2 करोड़ लाख रुपया हर साल खर्च कर रहा है। और निर्मला सीतारमन ने इस बार बजट के लिए 800 करोड़ दिए हैं, 1000 करोड़ दिए हैं। 1000 करोड़ इसलिए दिए क्योंकि पिछली बार 2000 करोड़ दिए थे और 800 करोड़ ही खर्च हुए। हम आइए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, एआई का हिंदी में कहते हैं यंत्र बुद्धि। तो मेन चीज यंत्र है, हम यंत्र के क्षेत्र में कहीं नहीं है। अब हम प्रदर्शन करना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर कि जो प्रोसेसर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट भारत में लगाने की बात हो रही है, उसका अमेरिका के फ्लोरिडा में रूबिका जी विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डाटा प्रोसेसिंग यूनिट मत लगाइए, ये बिजली और पानी की बहुत खपत करता है, पर्यावरण का नुकसान पहुंचता है, बिजली के रेट बढ़ जाते हैं। और हम हमारे यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, पर्यावरण के एंगल को आप उठा लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आपने जब मुझे कहा कि इस विषय पर बोलना है तो मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तो रुचिर शर्मा जो बैंकर इन्वेस्टमेंट है, वो तो कह रहे हैं कि आईए का बबल इस बार बस्ट हो जाने वाला है, एआई का बबल जो है बस्ट हो जाने वाला है। बड़ी खबर आ रही है विजय, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, मैं चाहती हूँ इस पर जफर इस्लाम भी अपनी बात रखना चाहते हैं, और आई एम श्योर तहसीन और हर्षवर्धन जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, इनफैक्ट निखिल भी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अब तक ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब ये मामला हल्के में, या जिसे कहते हैं ना सस्ते में, नहीं निपटेगा। आज ही कोर्ट में बकायदा पेशी भी हो गई और दिल्ली पुलिस ने पुलिस जो है कस्टडी मांगेगी। दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और अब इनको अरेस्ट कर दिया गया, यानी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। निखिल 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए।
रूबिका, इनकी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि सरकार को लगा इन्होंने बहुत बड़ा कोई कानून तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, उनकी गिरफ्तारी कब होगी जो नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष के 25 सांसदों को घर में घुस के गोली मार के उनकी हत्या करने की साजिश की बात करते हैं? क्या जफर इस्लाम उस चीज का खंडन करेंगे? मैंने तो इनके प्रदर्शन के तरीके पर खंडन कर दिया, तहसीन ने भी कर दिया। क्या जफर इस्लाम एक बारी बोलेंगे कि हाँ हम उन्हें सरपट पकड़ेंगे, जेल डालेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, केस चलाएंगे? एक बारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देश में माहौल बनाना चाहते हैं जहां पर लोग नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसदों के खून के प्यासे हो जाए। right, बड़े मुद्दों पे बात नहीं करनी, इन्हें मुद्दों पे बात क्या करनी है? 4 लड़कों ने टी शर्ट उतार दी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास समिट में उसकी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ के आइए तो आपको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी इतिहास छोड़िए, वो लड़कों ने नहीं, एक मिनट, आप हत्या की साजिश के खिलाफ हैं या नहीं? नहीं, जफर साहब ये बताइए ना, हत्या की साजिश के खिलाफ हैं या नहीं? नहीं, इस जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ है अभी? रूबिका जी, आई वांट अ पॉइंटेड आंसर। निखिल, मुझे ये बताइए वो लड़का कहाँ है? वो लड़का कहाँ है जिसने धमकी दी मारने की? वो लड़का अभी कहाँ है? निखिल, इधर उधर मत कीजिए ना, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। वो कहाँ है जिसने धमकी दी थी कि जान से मार देगा? नहीं, वो जफर इस्लाम बताएं। कहाँ है आप मुझे बताइए। जफर इस्लाम बताएं, और ये बताएं कि उस पे कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। अच्छा, धाराएं लगाई गई, बताइए। उसको हिरासत में ले लिया गया है, वो खुले में घूम नहीं रहा है, समझ गया? और इस टॉपिक को आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। इस धारा में मैं आपके इन सवालों का जवाब अभी नहीं दूंगी, क्योंकि आज मेरा मुद्दा इस मसले पर है। ज्यादा चालाकी करके इस मुद्दे से भटकाने की और निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं कह रही हूँ, आप अपने दोनों हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगिए कि ये जो नग्न प्रदर्शन हो रहा है विरोध के नाम पर आपकी मोहब्बत की दुकान से, ये शर्मसार करने वाला है। ये इसे सरेआम बेहूदगी कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। नहीं मैडम, बेहूदगी इसको कहते हैं कि विपक्ष के सांसदों की हत्या की साजिश, क्योंकि आपके पास, मैं कह रही हूं, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस अपना काम करेगी, समझ गए आप? ओम बिरला का लड़का है लड़का, क्या ओम बिरला पे कोई कार्रवाई हो रही है? मैं इस पर 1 मिनट जाया नहीं करूंगी। ओम बिरला का लड़की है। हर्षवर्धन जी, कुछ भी करो, आप पहले ये बताइए, आप पहले वो बताइए। आप सीधे तौर पर जैसे तहसीन पूनावाला ने किया, आपको ये कर देना चाहिए था विदाउट एनी इफ एंड बट। इतना गूदा होना चाहिए इंसान। हर्षवर्धन जी, आवाज नहीं पड़ रही है। रूबिका जी, मुझे लगता है ना, तहसीन ने भी जो बात की और विजय विद्रोही जी ने भी जो बात की, वो पॉइंटेड बात कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि भारत सरकार ने 26 के बजट में 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इंडिया एआई मिशन के लिए, लेकिन यह भी दुरुस्त बात है कि भारत सरकार का एआई, सेमीकंडक्टर और चिप की जो प्रगति है वो बहुत फिनोमिनल है। 9 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी और 10 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी प्लेज करते हैं इसके लिए। टाटा समूह इसके लिए प्लेज करता है। भारत की बड़ी कंपनियां दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ निवेश के समझौते कर रही हैं। स्टार्टअप के लोग और जो दुनिया से दूसरे बड़े लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि ये तो चमत्कारी है। हम वहां ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, भारत के ऐसे नौजवान को देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब कुछ करने जा रहा है। ये एक नजरिया हो सकता है कि एआई बबल बस्ट होगा क्या, लेकिन क्या दुनिया टेक्नोलॉजी में उसे छोड़ देगी? चाइना और अमेरिका के अलावा अगर कोई एक देश उसमें पॉजिटिवली जा रहा है तो भारत है। मैं ये कह रही हूं, ये सारे मुद्दे हम लोग बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन ऑल डिस्कस दिस, जब आप कहें, जैसे आप कहें। लेकिन आज जो हुआ है सर, उसको कारपेट के नीचे धकेल देना, क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, वो मैं फिर कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी को चाइना अमेरिका ये कह दे कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो देश बेच देंगे। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। इससे ज्यादा कोई नेता प्रतिपक्ष आज तक